आही बुढ़ापा तोरे रे संगे कोनो काम नहीं आई। धर्म करम ला जोड़े रे संगे वही ह संगे मजाही। आही बुढ़ापा तोरे रे संगे कोनो काम नहीं आई। धर्म करम ला जोड़े रे संगे वही ह संगे मजाही। राम हवे तोरे पार लगैया सुन ले वो दीदी। राम हवे तोरे पार लगैया सुन ले गा भैया। भजन गाले तैहा गा भैया सत्संग में मन लगा ले। भजन गाले तैहा वो दीदी सत्संग में मन लगा ले। बिना भजन के जिंदगी बिता रसाना में छंद साम पी। मंगलाना में जा करता रहो। वंदे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वंदे। श्रद्धा विश्वास रूपिणा। यभयं विना न पश्यन्ति। सिद्धस्वान्ताः स्थामीश्वरो। वन्दे बोधिमया नित्यं गुरुं शङ्करि
रूपिणा यमाश्रुतो हि वक्रूपी चंद्र सर्वत्रिवंदिते श्री सीताराम गुणग्राम पुनिरायन विहारिणा वंदे विशुद्ध विज्ञाना कवीश्वर कपीश्वरो आज धन्य में धन्ययति यद्यपि सब विधिहीन निज जन जानी राम मोहि संत समागम दी। बोली श्यावर रामचंद्र की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की स्वाभाविक तुलसीदास की बोले अपने गुरु माता पिताओं की बोले ग्राम के समस्त देवी देवताओं की विश्व वंदनीय माँ भारती के प्रफुल्लित कोरामा विराजमान पूरे 33 जिला अपन गोदी में समेट के प्यार और ममता के भरी छत्तीसगढ़ महतारी और छत्तीसगढ़ महतारी के हरियर कोरामा बसे आप मन के पावन धराधाम सुरसा बांधा और सुरसा बांधा के धर्म मंच में बैठ के राम कथा के सुनिया राजा दशरथ के समान बुजुर्ग सियान बाबा मल्ला सहोदर वत्सल करुणा के दिवैया ममतामयी मुरमाता बहनी मल्ला विकासशील भारत ला समरिया यह के युवा साथी भैया मन के श्री चरण मां और राम कथा के आयोजन क्रिया ए आयोजक समिति के जम्मू पदाधिकारी गणमन के श्री चरण मां और अपन गुर्तुर गुर्तुर बोली भाषा में ये धर्म मंचला बांध के रखिया ये मानस मंच के सारथी आदरणीय संचालक महोदय जी के श्री चरण में और मोट टूटे फूटे बोली भाषा ला ये ग्राम के कोना कोना तक पहुंचाने वाला आदरणीय माइक साउंड सर्विस वाला भैया के श्री चरण में और हमारे बीच में जो अपन वीडियो शूटिंग के माध्यम से हमारे यूट्यूब चैनल में हमारे कथा ला डालने वाला आदरणीय ये भैया सामने बैठे हैं उकरो मन के श्री चरण में और जतेक प्रयास राम कथा ला प्रवाहित करे बर लगा है ऐसे आप हमारे बीच में विद्वत जन गुरुजन आप सभी के श्री चरण में हमारे सुरांजलि महिला मानस परिवार ग्राम भैंसा कट्टा चारमा जिला कांकेर के लइका मंडहर ले कोटि कोटि नमन है सशत प्रणाम जय जोहार है। कते बड़े भाग्य है कि मनुष्य के तन लपा के ये मानस रूपी मंदाकिनी पावन गंगा माँ गोता लगाए के अवसर मिले हैं। तो आओ सज्जनों मानव जीवन ला धन्य बनाए बर राम नाम रूपी सरोवर में डुबकी लगाए के प्रयास करथन जहाँ पे भक्ति की गंगा कर्म की यमुना और ब्रह्म विद्या सरस्वती है तो प्रवाहित होते। मानस प्रेम सुरता समाज आज आपके जीवन धन्य है जिनमन अधिक परिश्रम के कमाई ला इकट्ठा करके दान के स्वरूप दे करके अतका भव्य मानस के आयोजन करे हो। आपके जीवन तो धन्य है पर आपके संगे संग मना हमरो जीवन धन्य है। काबर की हमर असन लइका मन ला टूटे फूटे बोली भाषा में राम कथा कहे के स्वर्णिम अवसर प्रदान करे हो और ऐसे अवसर प्रदान करने वाला आप सभी महानुभव के लिए प्रभु सीताराम जी से यही निवेदन करबो कि है राम भूखे को भोजन और प्यासे को पानी देना है मेरे राम भूखे को भोजन और प्यासे को पानी देना। और जो कर रहे हैं आज इस सुरसा बांधा ग्राम में राम कथा का आयोजन उन सब महानुभव को लंबी जिंदगानी देना लंबी जिंदगानी देना लंबी जिंदगानी देना। आओ मानस प्रेम सुरता समाज कथा प्रसंग रखूं सुंदर कांड सुन धन उदर सुन ले थोड़कुन मन में गुण ले और गुने के बाद में कहाँ उतारना है
अपन आचरण में जिंदगी में उतारना है, तभी राम कथा सुनना सार्थक है। अन्यथा एक कान ले सुने दूसर कान ले निकाल दे, बाद में पूछिस राम सीता कोने बहिनी राम कथा सुने बर गए रहे तक कहिया मन कही घलो डार थे राम सीता हाँ भाई बहिनी तो या ऐसे कही त कथा नहीं सुने रहो तो हमरो इसने हाल हुई। त सुंदर कांड के पावन प्रसंग सुन धन उदर सुन के मन में थोड़कुन गुण ले और गुने के बाद में सार अंश ला अंदर कर अपन आचरण में उतार, तबे होई जिंदगी सुंदर। सुंदर कांड के पावन प्रसंग में आज हनुमान जी महाराज भक्ति की खोज करे बर लंका में पहुंची से और लंका में पहुंचिस ना तो बहुत प्रकार के विघ्न बाधा हनुमान जी के आगू में ऐसे माने सुट्टा समाज कथा प्रसंग बहुत गहरा है, जिसे चाहती है अपन समुद्र की गहराई लनी नाप सके वही प्रकार के मोर बुद्धि है। आवन ज्ञान के देवी माँ शारदा की कृपा से ज्ञान अर्जित कर ले थन, फिर कथा प्रसंग ला आप मन के बीच में रखे के प्रयास करूँ। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ आया तुवरी देवी अक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा माता ब्रह्मयोनि नमस्तुते। हो 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 ला ला
वीरान हमारा स्वाभिमान, वीरान हमारा स्वाभिमान, शिष्टता हमारी सीता है, हर रोज हमारा रामायण, हर श्वास हमारी गीता है। भारत की है कहानी सदियों से है पुरानी, है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमृतवाणी, ऋषियों की अमृतवाणी, ऋषियों की अमृतवाणी। मानस में सुरता समाज आज कतका सुंदर स्वर्णिम अवसर आप और हमन ला प्रदान हो है, जहाँ पे सत्संग के छाव में बैठ के राम कथा सुने के मौका मिले है। मानस प्रेमी श्रोता समाज आवन जाने के प्रयास करन की वास्तव में ये सत्संग कैसना है, और ये सत्संग करे बरना सब जन ला मौका नहीं मिले। जेकर ऊपर परमात्मा श्री सीता राम जी के कृपा रथे तवने ला सत्संग करे के अवसर मिलते। गावन जाने के प्रयास करन की वास्तव में ये सत्संग कैसन है, जहाँ पे सब एक मत होके एकता के सूत्र में बन के राम कथा सुना था। तो गोसाई जी महाराज कथे ये सत्संग कैसन है, तो राम कृपा तुलसी सुलभ, गंगा सुसंग के समान, जो जन मिले जो जन परे, की जय आप समान। ये सत्संग कैसन है, गंगा जल की तरह पवित्र है। जैसे कि दाई हो बरसात के पानी यहाँ गिरते नहीं, तब पहले ले मतलहा नहीं रहा कि तुम्हार डान मतलहा गिरते, वो नहीं गिरे ना मतलहा पानी, साफ पानी यहाँ गिरते। बादर ले जब पानी गिरते ता साफ रहते, लेकिन जब जमीन में पड़ते धूल में पड़ते तो गंदा हो जाते, मैला जाते। और नदी के माध्यम से बहत बहत गंगा जल के त्रिवेणी में जा करके सम्मिलित हो जाता। तब उसका भी गंगा जल है ये नहीं कहा कि तारजी ते बोहाग आथस बस्तर डहाले बोहाग के कांकेर जिला हो, धमतरी जिला हो, सीधा यहाँ दे पांडुका कुरुट डहान बोहाग आए है दार मोर से दूरिया होले। ऐसे कह के गंगा जल नहीं कहा। गंगा जल अपन संग संगति कर लेते, और जितना काड़ी कचरा रथे वो गंदा पानी में काका मिला है, झिल्ली बोरी पड़े है, चिखला माटी पड़े है, काड़ी कचरा पड़े है, ना जाने नाना प्रकार के दुर्गुण पड़े है, पर गंगा जल अपन संग संगति कर लेते गंदा पानी ला। और जोन काड़ी कचरा वो गंदा पानी में रथे ना, बोला लहरा मार मार के किनारे में काड़ी कचरा फटक के वो गंदा पानी ला अपन समान पवित्र बना थे। वैष्णे ये सत्संग हरे दाई, ये सत्संग हरे वैष्णे, ये सत्संग में जितना भी दुर्जन व्यक्ति आते इंसान है पाप करके क्यों ना आए, इंसान हाँ पाप करके क्यों ना आए, जब संत मन के संगत करते ना तब वो भी अपन जीवन मरण के फल पा लेते। ऐसे सत्संग के प्रताप होते। एक से जी तो कहते घलो का कि लोहा को कंचन बनते हमने देखा है, अजी लोहा को कंचन बनते हमने देखा है, मिट्टी को चंदन बनते हमने देखा है, और जो लूट कर खाया करते थे पहले गरीबों को, ऐसे डाकू को एक सज्जन बनते हमने देखा है, एक सज्जन बनते हमने देखा है। सत्संग के प्रभाव से वाल्मीकि पहली रत्नाकर डाकू रहिस थे। यात्री मन ला ना जंगल में छेक छेक के रोक रोक के ओकर चीज बस जब तक धन दौलत रहा तेला छीन के अपन परिवार ला पोसे कथे। कौन हा? वाल्मीकि रत्नाकर डाकू रहिस त सप्तऋषि मन जब आइन देखिन ओकर चरित्र ला ओकर कर्म ला कथे ते हा तो बने हट्टा कट्टा जवान दिखथस भैया, और ते यहाँ डाकू बने हस, काम ला करते नहीं, काबर फोकट के धन में ते कुंडली मार के बैठे हंस कथे। वो डाकू कथे मोला कमाए में मतलब नहीं है, मोला फोकट के खाए से मतलब है कथे। कोढ़िया रहे वो कमाए नहीं रहे, बस फोकट के खाना मिलना है, मोर परिवार चल जाए, इसे कह के चोरी के काम ला अपनाए रहे। तो सप्तऋषि मन कथे ते दूसरा बार चोरी कर था ते काकर बर कमा था, चोरा के कहाँ ले था, वो कथे मोर परिवार के यही ले जा करके परिवार ला पोसथो तो जा तो बेटा पूछ के आबे तोर परिवार ला का तोर पाप के भागीदार ये परिवार वाला मन है। दौड़त गीत रत्नाकर डाकू कथे तू मन मन मोर पाप के भागीदार बनहु का वो परिवार वाला मन कथे हमन नहीं बना काबर ते मुखिया हरस, अब मुखिया मुख से चाहिए खान पान सब एक, मुखिया ला मुख के समान होना है, जैसे मुंह खाते नहीं तब पूरा शरीर अंग अंग में ओकर शक्ति है फैलते, वैसने ते पालन करता हरस ते कैसे पालबे पोसबे तोर परिवार लते जाने से की। रत्नाकर डाकू दौड़त उल्टा पांव
और सप्तऋषि मन के चरण में गिरीश और गिरे के बाद में कथे काकरो नहीं है भरोसा जगत में, सब मतलब के यार हैं, मोह मिठवा सबो है जब तक रस भरे कुशियार है। ये दुनिया के मन अपन नो है, सब मतलब के यार है। तब सप्तऋषि मन कथे हे रत्नाकर डाकू अबर दिन ले पाप करे हस, अबर दिन ले चोरी करे हस, त एक काम कर राम के नाम ले जप, जिन राम के नाम जुन मड़ी के समान है, अमृत है। राम के नाम ले के बाद में ना जतका पाप है वो दुरिया जही केस। रत्नाकर डाकू राम के बर नहीं आई दाई हो का करीस, राम के नाम ल नहीं जपे बल्कि उल्टा राम के नाम ल जपिस, मरा 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 रटत रटत हमर असन कलयुग के मनखे मल्ला पार जाए बर रामचरितमानस की रचना करीस और संतों में शिरोमणि वाल्मीकि जी के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो आवन वही कथा जिला वाल्मीकि जिला बाबा गोसाई जी महाराज लिखे सुंदरकांड के पावन प्रसंग, जहाँ हनुमान जी राम की कार्य करे बर जैसे। हनुमान मतलब जिला मान अभिमान नहीं है, तिकरे नाम हनुमान है। हनुमान जी महाराज जब भक्ति की खोज करे बर गिस ना तो 3 प्रकार के विघ्न बाधा जीव जब ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते, भक्ति करना चाहते तो 3 प्रकार के विघ्न बाधा आते। पहली सुरसा नाम के जिन सर्प के माता री सकाश मार्ग से रोके बर इसकी तोला कहूं हनुमान की हिस्सी बार बार समझे आप सबो झला विदित है। सुरसा मने वासना, तो ओला भी जिन हनुमान जी का विघ्न बाधा आ रही है। हनुमान जी आशीर्वाद दी कि आज तोर बल बुद्धि ला जान रहे हो हनुमान, जाते राम कार्य करके आबे। और दूसरा इस तो कहां से जल के गहराई से, समुद्र के गहराई से सिंह नाम, सिंह ला एक मुट्ठी का प्रहार करीस, दूसरा विघ्न बाधा ला पार करीस। और तीसरा बाधा इस कहां लंका में लंकनी के रूप में थल से। तो 3 प्रकार के विघ्न बाधा ला पार करे माता भगवती की खोज करीस। और माता भगवती राम के संदेश ला बताइस और राम जी के संदेश ला जब बताइस भूख लागिस तब भगवान के स्मरण करके कि हे मां मोला भूख लागत दाई, कोनो जगह है कहीं फल फूल खाए के। माता सीता कथे बेटा हावे ए अशोक वाटिका के बगीचा हावे, फल फूल हावे, देख खाए बर खावे रे पर रुक राई लमट तोड़ बिना इसे किस माता है। तो हनुमान जी का करिस, हनुमान जी महाराज है ना, एक ठोक फल ला तोड़े फिर खट्टा लागे फेंक दे, मीठा लागे तेला खाए, ए डाली ले वो डाली, ए डाली ले वो डाली करत काबर वानर के भाव कार्य चंचलता एक दूसर डाली से जावत है, इधर से उधर हुआ थे। और फिर जैसने पेड़ आड़ में आए ना, एक ठोक फल ला खाए माता सीता के दर्शन करत रहे, जिसने पेड़ आए उखाड़ के फेंक दे, पूरा तहस नहस करीस। ओकर बाद में आज इंद्रजीत के द्वारा ब्रह्मा फांस में बंद के रावण के दरबार में गए हैं। रावण के दरबार में जब गिस मानस सोचता समाज तो रावण ला समझाए के काम करिस। ऐसे तो 14 व्यक्ति 17 बार ले समझेन कथे, पर हनुमान जी समझे कि देख रावण महाराज मैं तोला विनती करत हो भाई, मोर माता सीता ला चुरा के लाए हैं सुनसान जगह ले देख के, तभी भी समय है तेहा वापस कर दे। पर रावण माने तब, रावण कौन हरे मोह के प्रति, रावण नहीं मानी सहंकारी हो गया है, कहा है मोर करत का बल और शक्ति है, आइए त्रिलोक विजेता रावण ऐसे कह के घमंड बताए। तो रावण नहीं मानी, तुम कथा प्रसंग मिले कपि के ममता पुंज पर सबही कहूँ समझाई, तेल बोरी पट बांधी पुनि पावक देह लगाई। जब हनुमान जी महाराज सभा में रीसना तब बार बार अपन पूछी ला चुमे कथे, कौन हा हनुमान हा। रावण जिसने बोलत रहे हनुमान जी ला, तो हनुमान जी पूछी ला देखे फिर ऐसे चुमे फिर छोड़ दे पूछी ला। तो रावण ला समझ में आ गया, रावण कथे कपि के ममता पुंछ पर, वानर मन के ममता माया कहाँ रहते, पूंछ में रहते। ये राम के दूध बन के आए ता कपि के ममता पूंछ पर कहूँ सभी कहूँ समझाई। सब झलक समझा करके कहा तो बेनर वानर मन के बेंद्रा मन के माया कहाँ रहते, पूछी में रहते। अब चलो तुमन सब झलक कहा तो जुरिया ले और कर पूछी ला लपेट के आगे जला दे, ताकि यह बिन पूंछ के जही ना तहाने पूछी
डरे हुए वानर ल देखी तहाँ राम हम ऊंचे ले वापस चल दी। ये प्लान बना रही रावण हा कपि के ममता पूंछ पर त काबर रावण के नजर ह पूछी परी सोही काबर बार बार बात करत रहे रावण है ना तो पूछी चला मया करे पूछी चला चुमे कहते हाँ मैं जान रहे हूँ काबर तोर शरीर से सुंदर ये तो लोग पूछी है मया है अब पूछी नहीं रही तब बिन पूंछ के जाबे ना तब तोर स्वामी के नाक कान्हा कटा जाइए मैं ओनी कहा है कि रावण सन लड़ू कह के ऊंचलते फिर जाबे ऐसे आओ आज रावण कथे कर पूछी ला बांधो रहे आगी लगाओ ऐसे कही के रावण कहा थे मानस में सुरता समाज आवन जाने के प्रयास रन कि वास्तव में हनुमान जी महाराज लपूंछ से अक्का मया काबर रही। चर्चा करवो छोटे से भजन के बाद। चिल्लात हो दाई हो भात नहीं खा हो का है जमासी आथे उंघासी आथे जरूर कोई बात है ना तो जरूर कोई बात है बोला दुरिया पर चलो तो राम जी के नाम में जयकारा लगा था दोनों हाथ ऊपर करके ताकि जो आलसी आथे उंघासी आथे जमासी आथे वो दूर हो सके है ना बुलाना है ना जयकारा। बोली श्यावर रामचंद्र की श्यावर रामचंद्र की जटमई रानी की घटा रानी मैया की भूतेश्वर बाबा की मानस में सुरता समाज ऐसने शांत रहम ना दाई हो तबे तो हम मन कबो तेला सुनू हमन गोठियाज बराए हन और तू मन अपने अपन गोठियाहू त हमन ला कौन सुनही है ना। तो कथा बहुत विस्तार गहरा है आवन छोटे से भजन।
संगे मजाही। आही बुढ़ापा तोरी रे संगी कोनो काम नहीं आही। धर्म करम ला जोड़ले संगी वही है संगे मजाही। राम हवे तोरे पार लगैया सुन ले वो दीदी। राम हवे तोरे पार लगैया सुन ले गा भैया। भजन गाले तैहा गा भैया सत्संग में मन लगाले। भजन गाले तैहा वो दीदी सत्संग में मन लगाले। बिना भजन के जिंदगी बिरथा होई जाही ना। बिना भजन के जिंदगी बिरथा होई जाही ना। भजन गाले तैहा गा भैया सत्संग में मन लगाले। भजन गाले तैहा वो दीदी सत्संग में मन लगाले। भजन गाले तैहा गा भैया सत्संग में मन लगाले। भजन गाले तैहा वो दीदी सत्संग में मन लगाले। भरत प्रिया रामचंद्र शंकर हरिओम। मानस प्रेम सुरता समाज कपि के ममता पुंछ पर सब ही कहूँ समझाई। तेल मोरी पट बांध पुने पावक देह लगाई। रावण के मत होइस काबर सबो झन मारो मारो पकड़ो पकड़ो चिल्लावत है। तत्कर भी विभीषण जी कथे हे महाराज हे राजा रावण काकरो दूत ला मारना नहीं है जी। एला कोई सजा दे के छोड़ दो किस त कथे एक रंग भंग कर दो रे। एक रंग भंग कर दो ऐसे कह के जब कृष्ण राजा रावण तब हनुमान जी महाराज कथे अंग ला मोर छीन ली। कते अंग में मन प्रहार कर ली। ऐसे कह के हनुमान जी महाराज पूछी ला चुमे कथे पूछ ला चुमे कहीं मन मोर हाथ गोड़ ला झन तोड़ दे। कहीं मन मोर मुंह कान ला झन फोड़ दे। ऐसे कह के हनुमान जी पूछी ला उठाई चुमे फिर पूछला छोड़ दे। तब रावण के नजर पड़ी पूछी में जब पड़ी तब कपि के ममता पुंछ पर सबही कहूँ समझाई। तेल मोरी पट बांधी पुने पावक देह लगाई। तब रावण कथे अरे बानर के माया और प्रेम है तो पुंछ में रथे। बिना पूछी के बड़वा बन के जही तहन तो एकर स्वामी है लज्जा हो जही। ऐसे कह के वह तेल में डुबो करके कपड़ा बांध लो रे। जतका झनहाव ते मान कपड़ा बांध ले कर पूछी में और तेल में डुबो दो और आगी लगा दो किस ताकि एकर पूंछ जल जाए। रावण के मत रहिस। मानस प्रेम सुरता समाज आवन जाने के प्रयास करन कि जैसे हनुमान जी महाराज के पूछी में कपड़ा बांधे के प्रयास करें लपटे के प्रयास करें ना तब कर पूंछ बाढ़त गिस। हनुमान जी के पूछी हा बाढ़त गिस काबर हनुमान जी महाराज वत का प्रेम पूछ में काबर करिस। एक समय के बात है जब शंकर भगवान विष्णु भगवान राम के अवतार ली ये धरती लोक में। तब भगवान शंकर कथे पार्वती में भगवान मोरिष्ठ देव श्री रामचंद्र जी के रूप में जन्म लीस अवतरित ले प्रकट हो गए। तो नारद जी श्राप दे है कि हे भगवान हरि जिन लड़की के माया में जी कन्या के माया में पड़ के दर दर भटकत हो काकर माया में विश्व मोहनी ला पाए पर भगवान विष्णु ला वरदान मांगी से भगवान तोर जैसे सुंदर मोला चेहरा होना किस तोर जैसे रूप होना। भगवान कथे जे में मोर भक्त के कल्याण हो वही ला दूं इसे किस। अब का बना दिस वानर बना दिस बिंद्रा बना दिस कौन ला बनेस दाई हो नारद जी ला। तब भगवान विष्णु विश्व मोहनी ला राजा बन के वर डरिस बिहाव कर डरिस। तब ये नारद जी छटपटा गए जिन नारी के माया में जिन कन्या के माया में पड़ के दर दर भटकत हो रोवत हो एकदम विचलित होवत हो। हे भगवान विष्णु आज ते राजा बन के मोला छले और जब मैं रूप मांगे ना तो बेंद्रा के रूप बना दे जा मैं तुला श्राप देत हूँ। जब आगू चलबे ना राम के रूप में जब आबे तब
तोर नारी ला कोई चुरा के ले जही, वही ला खोजत ढूंढत रोवत तड़प पे तहु हाँ इसे की। और देख भगवान जी बेंद्रा के रूप बनाए हस ना, वो बेंद्रा है तुमला सहायता करही, वो माता ला खोजे बर की। तो आज भगवान शंकर कथे पार्वती भगवान के अवतरित हो गए वो नर लीला करे बर, ते कैलाश पर्वत में रे पगली में जात हो राम के कार्य करे बर। तब माता पार्वती कथे कैसे गोठ्या तो भोले ना, आप मन भगवान के नर लीला में शामिल हो अमोला कैलाश पर्वत में रहा इसे की कथस, तब मैं काकर सहारा से रहूं, काकर सहारे से रहूं, काकर सन गोड बात करहूं, मैं तो बोर हो जाऊं कैलाश पर्वत में, मैं नहीं रह सको भाई तोर बिना कथे। भगवान भोलेनाथ कथे तब ते नारी की जातस और वह राक्षस मन ऐसने घूमत रहते, तब तोर सन नारी के रक्षा में कैसे करूं। माता पार्वती कथे वाह भगवान, जब कृष्ण की रास लीला हुई तब कहे हे पार्वती मैं जाऊं तोर संग में, काबर नारी मन जाथे वहाँ इसे कह के, महिला मन जाथे कह के ता तोला मत जा कह के तत्ते संग लगाए, तत्तहूँ तो नारी बन के रास में गे रहेस, अब आज मैं तोर संग में जाऊं कहा थो तत्ते मोला नहीं ले जाथस। भगवान भोलेनाथ कथे पार्वती तोला नहीं ले जा सको, अब्बड़ राक्षस मन घूमत थे और राक्षस मन से तोला कैसे बचो। तब भगवान शंकर बार बार की पार्वती मोहन ले जाना प्रभु, मोहन ले जाना प्रभु। तब भगवान शंकर कथे मैं बेंद्रा बन के जाऊँ और राम के कार्य करे बर, तब तोला कहाँ ले जाऊँ। तब भगवान की बात ल सुन के पार्वती कथे ले बन जाता बेंद्रा भाई, कैसे बन जा मोला नी ले जस ना, ऐसे कह के मुंह फुला दिस पार्वती है। देखिस भोलेनाथ वानर के रूप बना लीस, वानर के रूप बना लीस, माता पार्वती मुंह फुलोए रहे, जिसने वानर के रूप देखिस ना शंकर भगवान के जोर से खलखला के हंस दिस, हंसत हंसत कथे भगवान ते बेंद्रा के रूप बना के जहूँ राम के कार्य करे बर कथस, पर तोर तो शरीर में एक कमी है गा कथे, कमी है। अब का कमी है, तत्ते शरीर भर बेंद्रा बने हैं, पर बेंद्रा मन के का रथे कथे, कामे मैया रथे पूंछ में, पूछी रही तभे तो बेंद्रा कहाबे ना, शरीर ला तो बना रहे पर पूछी नहीं है। ताहे भगवान भोलेनाथ बोला पूछी के रूप में बना के ले जाना कि मैं पूंछ बन जाऊं, मैं हाँ पूछी बन जाऊं, ऐसे कह के विश्वास कोने शंकर भगवान और श्रद्धा कोने माता पार्वती, श्रद्धा और विश्वास मिलके हनुमान के रूप में प्रकट हुए हैं। हनुमान जी कोने भगवान शिव के 11वां रुद्र अवतार, माया नहीं रही पूछी बर काबर माता पार्वती है, तो पूछ ल जिसने चुमे तक थे रावण, हाँ जान रहे तोर माया और प्रेम ला, सबसे ज्यादा शरीर के तोर पूछी में ज्यादा प्रेम है ना, लाव तरे जक्का झन होते मन कपड़ा ला अब तेल में डुबो दे और कर पूछी में लपट दे वो आगी जला दे कथे। भगवान शिव मने हनुमान जी महाराज सोचते बने कहा था श्रावण ते मोला आगे लगूं कहीं कहा था रहा तो तोर तेल सिराज है कपड़ा सिराज है, ऐसे कहिस हनुमान जी महाराज जय श्री राम कहिस, पूंछे तो बढ़त केस, पूंछे तो बढ़त केस। अब पूंछ मने पहुँच, पूछ ही तबे तो पहुँच रही ना, एक दूसर ला नहीं पूछबो तो कर पहुँच आगू रहन नहीं बढ़े। त कोई मन भगवान राम और हनुमान जी ला पूछिस कस हनुमान ते जा रहे तागी लगाबर कहिस तो तोला डर नहीं लागिस, तो पूछी में कथे तो हमला काबर डर लागी, काबर राम के सहारा से, राम भगवान है तब हमार ओकर पीछे में पूंछ है, राम है तबे हमर पूंछ है, और राम नहीं रतीस तो हमर पूंछ कहाँ ले रतीस की हनुमान जी जय श्री राम करत पूंछ ला बढ़ा दीस। ये रहान जतका लंका के राक्षस प्रवृत्ति के मन रहे, जतका जन निशाचर रहे ते मन अपन अपन घर ले वो कपड़ा लानी गट्ठा गट्ठा, कोनो साड़ी लाना थे, कोनो जीन्स ला लाना, कोनो टॉप ला लाना थे, है ना, जतका हमन सवांग करथन नर नारी मन, लड़की जात मन लड़का जात सबको कपड़ा लानी कथे, सब कपड़ा लानी। तब भोले रावण जिसने लपटे बर कहा थे हनुमान जी की पूछी तब भोले बांध जाते लपट नहीं सकते, तब सोच के देखन हनुमान राम के दूत
है ना, लंका में जा है और लंका ला आगी लगाना है तो का करिस? हनुमान जी कथे ठीक है भाई, ते कहा था आगी लगाए बर मोर पूछी हनी जरे काबर, ते खुदे कहा था रावण तोर बुद्धि भ्रष्ट हो गए, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ते कहा था ना आगी लगा दे कह के तब मोर कुछो नहीं बिगड़े कि मोर शरीर के कुछ हानि भी नहीं होई, काबर में राम के सहारा में हूँ, राम के सहारा में हूँ। ऐसे कह के जय जय श्री राम करत पूछला बढ़ई और अतका जोर से बाढ़िस कि रावण के जतका नगरवासी रहिन तिकर घर के तेल ह घलो सिरागे, कपड़ा ह घलो सिरागे, सब चीज ह सिरागे। त लंका के राजा रावण जी से विद्वान कोई होई दाई हो, सोच के देखो आगे लगा दी पूछी में, काबर कपड़ा और तेल ह सिरागे, पूंछ में आगे लगा दी। अब आगे लगाए के बाद में गोसाई तुलसीदास जी कथे हरि प्रेरित तही अवसर चली मारुति 49 अठस करी गर्जा कपि बाढ़ी लाग आकाश। जब 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 आगी लगन भगवान हनुमान जी के पूंछ में तो 49वां पवन है चलिस कथे, 49वां वेग से हवा, पवन कोने हनुमान जी के पिताजी, 49वां पवन के वेग चलिस कथे, एकदम जोर से हवा चलिस और जोर से जब हवा चलिस ना तो भगवान राम से प्रणाम करिस कथे, भगवान प्रणाम करत हो प्रभु काबर ते कहे रे सागी लगाए बर मोला नहीं के रे, सीता का संदेश लाए बर मोला भेजे रे। परिस्थिति ऐसे आगे कि रावण खुद मूर्ख हो गए, रावण कहा थे आगे लगा दे कह के, पर मोर पूंछ नहीं बिगड़े, रावण के खुदे लंका हजल जही, काबर रावण युक्ति करे है, लंका काकर से जरत है रावण के सिद्धि, रावण घर के तेल, रावण घर के कपड़ा, रावण घर के आगे, खुद रावण हाँ अपन लंका ला जलाई से, हनुमान जी थोड़े जलाई से, है ना। ऐसने होते जेकर बुद्धि काम नहीं करे ना ते सुनता के घर में आगी लगा देते रावण जी से। तो रावण घर के तेल, रावण घर के कपड़ा और रावण घर के आगे आज हनुमान जी महाराज 49वां पवन वेग चली। अब 49वां पवन वेग में जाके भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण ला प्रणाम करी और जोर से जय श्री राम करत अट्टहास करत आकाश मार्ग में जईस और ए महल से ओ महल, ए महल से ओ महल करत आग ल फैला दीस। भगवान रामचंद्र जी के नाम ल लेवत हनुमान जी महाराज अब जतका लंका जरिस ना तो जरिस मानस में सुट्टा समाज पर एक जन के घर हन्नी जरिस, एक जन के घर हन्नी जरिस। अब एक जन के घर काबर नहीं जरिस, लंका के महल हजर गए है ना, रावण के राजमहल हजर गए पर एक के महल नहीं जरिस। वो काकर महल रहा है, काकर महल रहा है वो देख ले। 3 दिन हो गए आज राम कथा हुआ थे अब भुला के तैसे लागते है ना। काकर महल नहीं जरीस, विभीषण जी के महल नहीं जरीस। विभीषण कौन है? संत। सबसे पहले जब माता सीता की खोज करे बरिस ना तब ब्राह्मण के रूप बना के परीक्षा ले बरगिस काबर जी समय हनुमान जी महाराज इस नहीं तिही समय राम नाम लेवत विभीषण जागिस। विभीषण के मुख से श्री राम शब्द निकले। हनुमान जी कथे यह तो राक्षस मन के रहने वाला गुजर बसर करने वाला राक्षस जाति मन रथे, पर यह कौन हरे ऐसे सज्जन जे राम नाम लेवत, क्यों नहीं कर भेद ला जानो। ऐसे कह के ब्राह्मण के रूप बन के विभीषण के आगू मगिस। अब विभीषण के आगू में जा करके राम की कथा लगिस। विभीषण कथे ते भगवान के कोई रूप तो नो हस, कौन हरसते हाँ? तब बताइस में भगवान राम की दूत हरो। तो विभीषण जी एक संत है, हनुमान जी एक संत है और दोनों भाई भाई भगवान के भक्त, दोनों भाई भाई दोनों प्रेमी भगवान के। तो सब लंका के महल्ला दहन करी हनुमान जी महाराज एक विभीषण जी के ओकर कुटी है बज गए, महल है बज गए। काबर की वो संत रही से और ओला कैसे पहचाने रही से? रामा युद्ध अंकित गृह शोभा बरनी न जाए, नव तुलसी का वृंद ताहा देख हरस कपिराए। ओकर घर में ना धनुष बाण से अंकित रही, राम के नाम रही। कोई कोई मन कहें रावण ला, हे रावण महाराज तोर भाई छोटे विभीषण हाँ वहाँ तो घर भर में राम नाम लिख रहेगा, चल तो बोला देखबे के। रावण गुस्सा के मारे तन का तैस रे विभीषण ते अन खाथस मोर और गुण गाथस और तपस्वी के, ऐसे कह के जोर से तनकत रावण ऐसे। विभीषण हाथ ला जोड़ के कथी का हो गए भैया काबर चिल्लाथस जी?
रावण कथे ये का कर डरे हस, पूरा घर में ते राम नाम लिख डरे हस, तोला पता नहीं है कि वो तपस्वी मोर विरोधी हरे, उमर शत्रु हरे। तब विभीषण जी महाराज कथे एमे का ज्यादा बात की जरूरत है, एमे कावन नाराज होथस। मैं देखा थस तो कहा थस भैया कि राम है इसे कह के, पर मैं तोला विस्तार से बताता हूँ कि मैं घर में का लिखे हूँ जानता हस कथे। रावण कथे का लिखे हस, विभीषण कथे घर में मैं का लिखे हूँ राम, तोला नजर आते राम, लेकिन सुन भैया रा से होते रावण, माँ से होते मंदोदरी। ता अतका लंबा सफर काबर में करो राम ला नाम ला धरत रहा। रावण मंदोदरी कहत कहत मुलास्कट लागिस, एकरे से तिकाबर बड़े भाई और भौजी हम माता पिता के समान होते, दाई दादा के समान होते। त मोर दाई दादा तो तू मन हरो, त रा से होते रावण, माँ से होते मंदोदरी। अतका लंबा चौड़ा ला काबर कहूं कह के मैं एक एक शब्द ला लिख दे एकदम सटीक, रा से रावण, माँ से मंदोदरी। एकरे से तोला राम नजर आवत है कि तब विभीषण जी अपन भक्ति ला बिल्कुल सवारी है, और संत जैसे हनुमान जी गीसना तक जागृत हो है। तेकरे से विभीषण जी के ओकर कुटी हा, ओकर घर हा बच गए, और पूरा लंका के जो सोना के परकोटा रहीस ओला हनुमान जी महाराज राम के नाम लेवत पूरा ला आगी लगा दिस, लंका दहन कर दिस। और लंका दहन करे के बाद में ना जैसे पूंछ में बुझाए बर समुद्र में घुसीस, वैष्णव ओतका बे मानस पुरुषोत्तम समाज भगवान हनुमान जी के शरीर से पसीना तपले चूहिस, कहाँ समुद्र में तपले चूहिस पसीना। तब वो पसीना ला कौन खईस, मगर हलील दिस पसीना ला। अब ओकरे से तीना हनुमान जी के बेटा हुईस कहाँ पताल लोक में। अही रावण मही रावण मन जब राम ला लुकाए बर के रहीन ना युद्ध करत रहीन ता हनुमान जी के बेटा के नाम रहीस मकर ध्वज, जिन्हा अही रावण मही रावण के द्वारपाल रहे। तो हनुमान जी महाराज देखो बिल्कुल आज अहंकार के कारण रावण खुदे अपन घर बार ला आग जला दीस, आग जला दीस। हनुमान जी महाराज बिल्कुल भगवान के कार्य करके वापस आवत है। आवत चर्चा करबो छोटकुन भजन के बाद। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ, तोरी लिखे
तोरी लिखे रामायण तुलसी बड़ जोर होके ना, तोरी रचे रामायण तुलसी बड़ जोर होके ना। समाज आज रावण की विपरीत बुद्धि के कारण रावण खुदे अपन लंका में आगी लगा दे है और हनुमान जी महाराज पूंछ ला बुझाई सागर में थकावट ला दूर करके छोटे रूप बना करके माता जानकी के आगू में हाथ ला जोड़ के खड़े हो गए। काबर कहरीस माता जानकी बेटा जाए बर जाबे रे पर फल ला खा के आबे एती होती उजाड़ मत करबे। माता सीता ला जब पता चलिस ना लंका में गे है सबो झन पकड़ ले हैं ओला दबोच ले हैं आगी लगाए बर कहा थे कही के तो माता सीता सोच में पड़े रहा है बेटा आज मोर कारण तोर दुर्गति हो जही रे ऐसे कह के सोच में पड़े रहे। लेकिन जब हनुमान जी महाराज पूछी के आगी ला बुझईस और माता जानकी के आगू में जा करके हाथ लो जोड़ के खड़े हो गए और कथे हे माता मोला कुछ चिन्हा दो। श्री रामचंद्र जी है जैसे मुद्रिका ला दे रही मुद्रिका ला काबर दे रही से काबर की सबो झन मन्ना वानर सेना मना आगू आगू राम के कार्य करे बर गेल हनुमान जी एकदम चुपचाप पीछे बैठे जामन कथे ते काबर चुपे हावस रे भोकवा आगू ना ना तोर कार्य करे बर राम के जन्म ले हस अब ते एकदम चुपचाप हावस। हनुमान जी महाराज के शक्ति ला भुला के रहे बालकपन में बहुत नटखट रही से अब बड़ा शक्ति रही से तब वो संभाल नहीं पाई तोला श्राप दे दे रहे जा हनुमान जी ते उपद्रव अब्बड़ करथस तोर सबो शक्ति ला भुला जा और जब तोला कोई याद दिलही तब तोर शक्ति हा अर्जित होही शक्ति आ जही कही बिल्कुल हनुमान जी महाराज पीछे बैठे रहा है पीछू पीछू रहा है। रामचंद्र जी देखते हैं ये हनुमान एकदम बिल्कुल शांत दिमाग से बैठे हैं। ये वानर मन सीता के खोज करे बर एकदम चंचल भाव से हमन जाबो माता खोज करे बर कही के एकदम हर्षित मन से जावत है और हनुमान जी काबर पीछे हैं। तब भगवान राम कथे जिन शांत भाव से रही वही मोर कार्य कर सकते ऐसे कही के मुद्रिका ला दे दीस। तो आज भगवान रामचंद्र जी मुद्रिका ला दीस दाई जैसे चिन्ह के निशानी वैष्णव में जाके आपके संदेश ला बताऊं तब महू ला कुछ निशानी दे तब माता जानकी चूड़ा मड़ी दीस भगवान ला मोर संदेश ला पहुंचाबे ऐसे कही के मानस पुरुषोत्तम समाज आवन पीला बत्ती संकेत देवत है और छोटे से भजन के बाद ये मन से साधन विदा पाबो।
बोलिए श्यावर रामचंद्र की। मानस श्रोता समाज, हमार अंतिम भजन भाग गीत पर आपसे निवेदन है, आप सबो जन मीठे मीठे ताली के साथ में हमार भजन में सहयोग करहो, हमार भाग गीत में सहयोग करहो। काबर हमन बैठे ना, अब एकदम आप मन सुस्ताए कस बैठे हो तो हमन ला अच्छा नहीं लागत है। एकर स्थिति हमार भाग गीत में आप सबो जन ताली के साथ सहयोग करे के कष्ट करहो। राधा गोरी
ये जगह में जो नाचते ना ओला अन्य दरबार में नाचना नहीं पड़े। नाचत थे ते मन नाचत है, अपन खुशी में नाचत है। अब आप मन कैसे ताली नहीं बजात हो? ताली भी बजाना है ना। तो किन का नेटवर्क वही रहता है जहाँ पे टावर होता है, नेटवर्क वहीं पर रहता है जहाँ पे टावर होता है। और भगवान के भजनों में ताली वही बजाता है जिनके दोनों हाथों में पावर होता है, पावर होता है। तो आप सभी से निवेदन, बिल्कुल मधुर मधुर ताली के साथ काबर आजे भर मौका है, अभीज भर एक मंडली भैया जी मन के ही अभीज भर मौका है। काली आके जगह में ताली बजाऊ ना तब पगला के है वो जगी हो गए है, ऐसे कह के ये गांव को मन बोल ही तेकर से दी अभी अवसर हिदाई हो मीठी मीठी ताली के साथ में हमार बिल्कुल भाव गीत में सहयोग कर हो। और कहना है का मुखे मुरली बजा हो, मुखे मुरली बजा छोटो सो श्याम कन्हैया। क्लियर करना भाई, कुछ निकासी दिखते नहीं है भाई, साफ करना है। ये देख हो मुखे मुरली बजाए, मुखे मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया। हो मुखे मुरली बजाए, मुखे मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया। अरे छोटे से श्याम कन्हैया हो, छोटे से श्याम कन्हैया। अरे छोटे से श्याम कन्हैया हो, छोटे से श्याम कन्हैया। हो यमुना नहर जाए, काली नहर जाए छोटे से श्याम कन्हैया। हो मुखे मुरली बजाए, मुखे मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया। गोकुल के राधा पनिया जाए, राधा
राम जी बोला प्रेम रंग रंग दे मोरे 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 राम जी बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय श्यावर रामचंद्र की जय जय श्री राम जय जय श्री राम।